हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई या जो भी और गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। पार्ट 13 है, इसमें हम देखेंगे कुछ और एमसीक्यूज़। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर करिएगा, जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपके जानने वाले उनके साथ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हार्ड डिस्क होती है वो एक मैग्नेटिक डिस्क होती है और इसमें जो स्टोर होता डेटा है वो परमानेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क। व्हाट इज़ द न्यू डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन द एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए एम एस वर्ड में 2010 या जो उसके बाद के एम एस वर्ड आए हैं उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो ये कैलिब्री नाम का फॉन्ट है, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसमें यूज़ होता है। ऑल्दो आप चाहें तो टाइम्स न्यू रोमन, एरियल जो भी चाहें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपका यही फॉन्ट यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, सी वॉज डेवलप्ड बाई, सी किसने डेवलप किया था। तो यहाँ पर ये हैं डेनिस ऋषि, इन्होंने जो है सी डेवलप किया था। आप पूछेंगे सर सी क्या है, तो भाई सी एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी होती है ना। अच्छा देखो, जैसे ह्यूमंस होते हैं, हिंदी बोलता है कोई, इंग्लिश बोल रहा है कोई, बंगाली बोल रहा है कोई, तमिल बोल रहा है कोई, फ्रेंच कोई, जर्मन। ठीक है, उसी तरह कंप्यूटर में क्या होता है, वो सी समझता है, सी प्लस प्लस समझता है, जावा समझता है, पीएचपी समझता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये लैंग्वेज नहीं समझता है। आप बताओ, आपको बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु सब आती है? नहीं आती है ना। ठीक है, तमिल साइड लैंग्वेज नहीं है, तेलुगु लैंग्वेज है यहाँ पर। तो आपको अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है तो फिर जो है आपको मतलब कोई लैंग्वेज बोलनी है, कोई लैंग्वेज समझ में आए, इसके लिए आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। सेम कंप्यूटर में होता है, उसको वो लैंग्वेज समझ में आए तो वहाँ पर उस लैंग्वेज से संबंधित कोड्स जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लैंग्वेजेस बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर्स को नहीं आती हैं, उनमें हम उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम इंस्टॉल करते हैं, तब कंप्यूटर की समझ में आता है कि ये क्या लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों इसमें एम एस एक्सेल एप्लीकेशन प्रोग्राम है, नेटस्केप एप्लीकेशन प्रोग्राम है, पेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, लोटस भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, पास्कल जो है वो आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हो गया पास्कल इसका आंसर। बायोस स्टैंड्स फॉर, तो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें कहाँ पर है मैं देख लेता हूँ, ये आंसर नंबर डी सही है, सॉरी डी तो बेटर लिखा हुआ है, ई है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है। बायोस क्या होता है, बायोस बेसिकली एक रोम में परमानेंट स्टोर होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है या कहें छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। बूट टाइम पर बायोस जो है वो वर्क करती है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, तो आप कंप्यूटर स्टार्ट करना, कभी आपके घर में अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो आप कंप्यूटर को स्टार्ट करना, लेकिन जैसे ही पावर बटन प्रेस करना उसके बाद कई बार मल्टीपल टाइम्स बार बार डिलीट बटन को प्रेस करते रहना, तो देखना आपका बायोस का प्रोग्राम खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे घर पे थोड़ा बहुत अगर आपको कंप्यूटर का आइडिया है तो ट्राई करिएगा, एल्स मत करिएगा, क्योंकि बायोस में अगर कुछ सेटिंग चेंजेस कर दिए और आपकी समझ में नहीं आया तो फिर शायद वो कंप्यूटर को आप ठीक नहीं कर पाएंगे, फिर किसी जानने वाले के पास आपको ले जाना होगा। बाकी थोड़ा बहुत आइडिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी होता है। तो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कंप्यूटर स्टार्ट होते टाइम बेसिक फंक्शनैलिटी कंप्यूटर की सही है कि नहीं है, कंप्यूटर में डिवाइसेस कनेक्ट हैं नहीं है, हार्ड डिस्क कनेक्ट है नहीं है, रैम है या नहीं है, इन सब चीज़ों को चेक करता है। नेक्स्ट है, डैश इज एन इसेंशियल प्रोग्राम विच मेक्स इट इजी टू यूज़ कंप्यूटर फॉर एंड यूज़र। तो देखिए इसेंशियल प्रोग्राम की बात हो रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे इसेंशियल है कंप्यूटर को यूज़फुल बनाने के लिए। अगर आपके कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो फिर वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा तभी कोई और सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर पाओगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे। विच डिस्क इज़ यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी। कोल्ड बूट करने के लिए सिस्टम डिस्क का यूज़ होता है, ये तो बस याद कर लीजिए और कुछ इसमें पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए सिस्टम डिस्क का यूज़ होता है। इन सेकेंड जनरेशन विच टाइप ऑफ मेमोरी वॉज यूज टू स्टोर द डेटा। तो देखिए सेकेंड जो आपके जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें मैग्नेटिक टेप यूज़ होता था। ठीक है, आपने पहले देखा होगा ना, मैग्नेटिक टेप से आपको आइडिया लग जाएगा। पहले कैसेट्स होती थी गाने सुनने के लिए, अगर आपको याद हो ऐसे कुछ होती थी, देखो ऐसे होती थी है ना, और यहाँ पे गोल 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 पूरा फिल रहता था, यहाँ पे गोल 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 फिल रहता था, यहाँ से रील चल के ऊपर जाके ऐसे आती थी और इधर जो है इसमें वापस जो है भर्ती आती थी। इस कैसेट को हम क्या करते थे, टेप में लगाते थे प्लेयर में और प्ले करते थे, तो उसमें ऐसे ऐसे ये घूमता रहता था और गाने बजते रहते थे।
तो आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, मैंने तो यूज़ किया है। अगर आपने यूज़ किया है तो ये जो होता था ये मैग्नेटिक टेप ही होता था। तो हार्ड डिस्क भी पहले मेमोरी जो है वो ऐसे ही यूज़ होती थी, मैग्नेटिक टेप टाइप की, ठीक है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेंट, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें क्या लगा हुआ था, तो उसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स लगे हुए थे। अच्छा, जो पहला कंप्यूटर था वो हमारा किसका बना हुआ था, वो हमारा वैक्यूम ट्यूब्स का बना हुआ था। जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब्स का बना हुआ था, और जो ये कंप्यूटर है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स का बना हुआ है। तो आई थिंक ये भी आपको अब याद हो गया होगा। नेक्स्ट है, वॉट इज द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द स्क्रीन डेट शोज वेयर द नेक्स्ट करेक्टर विल अपीयर। आपने देखा होगा ना, एक ऐसे लाइन टाइप की ब्लिंक किया करती है। आप जो भी लिखते हो जहां पे वो ये चीज़ होती है वहीं से टाइप होना स्टार्ट हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कर्सर। ओके, तो इस ब्लिंकिंग सिंबल को, जो लाइन टाइप की होती है, ब्लिंक क्या करती है, इसको हम कर्सर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज यूज्ड बाय द बैंकिंग वेबसाइट्स टू एंटर पासवर्ड एंड प्रिवेंट की स्ट्रोक लेगिंग। की स्ट्रोक लेगिंग क्या होती है? एक्चुअली यार कुछ डिवाइसेस होती हैं जो आपके यूएसबी में लगी हुई हैं। लोग क्यों बोलते हैं कि आप जो है किसी अननोन कंप्यूटर पर अपना बैंक अकाउंट मत लॉगिन करो। होता क्या है, आपको नहीं पता है अननोन कंप्यूटर में कौन सी डिवाइसेस लगी हुई हैं। तो की स्ट्रोक लॉगर्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं जो यूएसबी से कनेक्टेड होती हैं। आप जो भी की प्रेस करोगे ना, वो रिकॉर्ड करती हैं कि आप कौन कौन सी की प्रेस कर रहे हो। तो उससे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से बैंक क्या करती हैं, आपने देखा होगा, जो भी बैंक का लॉगिन पोर्टल होता है, सपोज यहाँ यूज़र नेम डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है, उसके बगल में एक वर्चुअल कीबोर्ड का भी ऑप्शन होता है जिस पे आप क्लिक करके आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हो। तो ये बेसिकली की लेगिंग से बचाने के लिए ही बैंक्स यूज़ करती हैं। एंड अगर आप अननोन कंप्यूटर पे एक बार आपको लॉगिन करना भी पड़ रहा है किसी वजह से, तो आप वर्चुअल कीबोर्ड का ही यूज़ करें और आप किसी भी फिजिकल कीबोर्ड का यूज़ ना करें। अगर आपको वो कंप्यूटर ऐसा नहीं लग रहा, कंफर्म 100% श्योर नहीं है कि वो कंप्यूटर जो है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट करने लायक वो नहीं है, तो वर्चुअल कीबोर्ड ही यूज़ करिए। घर पे आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो नाम आप लोग आजकल सुन रहे होंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हम लोग क्या है, ह्यूमन को इंटेलिजेंट बोला जाता है। क्यों? ह्यूमन डिसीजन मेकिंग कर सकता है। कंप्यूटर और ह्यूमन में क्या फ़र्क है? कंप्यूटर हमसे बहुत तेज काम करता है, लेकिन कंप्यूटर में दिक्कत यह है, कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता है। कोई एक अननोन सिचुएशन आ जाए तो डिसीजन कंप्यूटर कैसे लेगा? नहीं ले पाएगा ना। तो उसी को वो टेक्निक डेवलप की जा रही है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर कंप्यूटर के अंदर हम डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। बहुत हद तक हो भी चुकी है, ठीक है, बहुत हद तक नहीं लेकिन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जो बहुत आगे जानी है। शायद फ्यूचर में जो कंप्यूटर्स होंगे वो इंसान जितने होंगे तेज, जो कि किसी भी एक अननोन सिचुएशन के आने पर एक डिसीजन भी ले पाएंगे। तो ये किस जनरेशन में हो रहा है? ये 5th जनरेशन में हो रहा है। इससे आपको ये भी पता चलता है कि प्रेजेंट जनरेशन कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है, ये 5th जनरेशन है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो वीडियो थी हमारे फ्री मेंबर्स के लिए। अब आगे हम पेड मेंबर्स के लिए कंटिन्यू करते हैं। फ्री मेंबर्स को वीडियो लेना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जो है 99 रुपीज़ का पेमेंट करके पेड मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। Which of the following computers exhibits the feature of both analog and digital computer? देखो, जहाँ भी दो तरह के फीचर एक साथ आ जाए ना, पुराने नए, उसको हम हमेशा हाइब्रिड ही बोलते हैं। तो जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के फीचर्स हैं जिसमें, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है, दीज प्रिंटर्स डू नॉट इस्टेब्लिश एनी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड द पेपर। द एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर। पूछा गया है कि बेसिकली उन प्रिंटर्स को हम क्या बोलते हैं जिसमें कोई भी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है प्रिंट हेड और पेपर के बीच में। तो ऐसे प्रिंटर्स को हम बोलते हैं इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स, और इसको एक चीज़ और बोलते हैं, आपके एग्जाम में आ सकती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब यहाँ से एक चीज़ और आ गई सर, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जहाँ पर मैकेनिकल कांटेक्ट होता है आपके पेपर के बीच और प्रिंटर के बीच, और नॉन इम्पैक्ट वो होते हैं जहाँ पर मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है आपका लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी आपका, ये भी है, ये तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के जो हैं वो एक एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है, द लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल फ्रॉम द टॉप डाउन आर, मतलब ऊपर से नीचे तक OSI मॉडल के लेयर्स कौन सी हैं? तो मैंने आपको बताया था ना, शॉर्टकट, आज फिर से टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। ए से आज, पी से फिर से,
फिर ऐसे से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर होती हैं आपकी OSI मॉडल में, ऊपर से नीचे आते हुए। प्रेसिंग द विंडोज लोगो की प्लस ई विल ओपन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विंडो लोगो प्लस ई अगर आप ओपन करते हैं तो क्या ओपन हो जाएगा? माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो एक बार आप करके जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली प्रेस, किसी भी आपको आइटम को अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे और उसके बाद आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिलीट की दबाएंगे, शिफ्ट के साथ नहीं दबाएंगे, तो वो आइटम डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन डिलीट होने के बाद वो आइटम रिसाइकल बिन नाम के फोल्डर में चला जाएगा। एक रिसाइकल बिन होती है विंडोज़ में, जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा, उस फोल्डर में वो आइटम चला जाएगा। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे तो फिर वो आइटम जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर वो आप रिकवर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, कमांड्स एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन सच एज फाइल, एडिट, फॉर्मेट एंड टूल्स टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन। बेसिकली पूछा गया है, देखो क्या, देखो आप लैंग्वेज समझो, बोला गया है कि जो फाइल, एडिट, फॉर्मेट, टूल सब चीज़ें लिखी होती हैं ऊपर ना, यहाँ पे आप देखो फाइल लिखा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, ये है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, एक्रोबेट। अगर मैं इसको हटाऊँ तो देखो होम, इंसर्ट, ये सब चीज़ें जो लिखी हुई हैं इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। जहाँ पे सारे हमारे मेन्यू लिखे हुए हैं वो हो गया हमारा मेन्यू बार। नेक्स्ट है, द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ एग्जीक्यूटिंग 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज। ठीक है, बोला गया है कि इसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है, साइमल्टेनियस मतलब होता है एक ही समय पर। ठीक है, तो एक ही समय पर दो से ज़्यादा या दो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। अगला है, द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसको हमने पिछले या उसके पिछले वीडियो में कवर किया था। देखते हैं आपको कितना याद है। नेक्स्ट है, द तो नहीं होगा, द डैश रिकॉर्ड्स द नेम एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एवरी फाइल ऑन ए डिस्क। ठीक है, बेसिकली पूछा गया है कि इसमें से कौन जो है रिकॉर्ड करता है क्या, कि कौन सी लोकेशन पर कौन सी फाइल डिस्क में कहाँ है। तो फाइल एलोकेशन टेबल एक मेंटेन की जाती है जो ये चीज़ को रिकॉर्ड करती है कि भाई डिस्क में किस एड्रेस पे क्या चीज़ जो है स्टोर है। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, फाइल एलोकेशन टेबल में ही देखता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर है, और फिर डायरेक्टली उसी एड्रेस पे जाकर के उस चीज़ को एक्सेस कर लेता है। What should be used if a company wants to include its company name and logo at the bottom of every page of a browser? देखो, कोई ब्राउज़र कंपनी बना रही है और उसके हर पेज पे बॉटम में कंपनी चाहती है उसका लोगो और नाम आ जाए, तो उसके लिए यूज़ करेगी वो फुटर। लेकिन सपोज चाहती है टॉप ऑफ द पेज पे कंपनी का नाम आ जाए, तो उसके लिए यूज़ करेगी हेडर। तो हेडर मतलब जो पेज के टॉप पे आ जाए, फुटर मतलब जो पेज के सबसे नीचे आ जाए। नेक्स्ट है, लाइनेक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन। तो लाइनेक्स देखिए यूनिक्स पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हैं, ओपन सोर्स हैं। ठीक है, इनके लिए कोई भी पैसा नहीं देना होता है, आप फ्री में डाउनलोड करके इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, अ क्रॉस ओवर केबल इज यूज टू। एक क्रॉस ओवर केबल जो होती है, क्रॉस ओवर केबल या देखो जो लैन के एक केबल होती है बेसिकली, जिसको हम लैन केबल बोलते हैं, जिसमें कनेक्टर RJ45 यूज़ होते हैं इंटरनेट के लिए। ठीक है, तो उस केबल में बहुत सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जिस जो है सीक्वेंस में कलर हैं क्रॉसओवर केबल में, दूसरी तरफ एक कनेक्टर यहाँ लगा हुआ है, एक कनेक्टर यहाँ लगा हुआ है। तो जिस सीक्वेंस में कलर यहाँ पर है ना, उस सीक्वेंस में इधर नहीं होते हैं, कुछ सीक्वेंस चेंज होता है उनका। ठीक है, तो उनको हम क्रॉसओवर केबल्स बोलते हैं। तो बेसिकली इसके सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए, सारे ऑप्शन सही हैं। दो कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो भी हम क्रॉसओवर केबल का यूज़ करते हैं। DT या फिर DC डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो भी हम जो है क्रॉसओवर केबल यूज़ करते हैं। ठीक है, कनेक्ट राउटर्स लैन पोर्ट टू ए स्विच हब नॉर्मल पोर्ट टू एक्सपेंडेड नेटवर्क। अगर किसी कंप्यूटर को ये लैन पोर्ट को स्विच और या फिर हब से कनेक्ट करना है थोड़ा नेटवर्क को इंक्रीज करने के लिए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, तो भी हम जो है क्रॉसओवर केबल का यूज़ करते हैं। बेसिकली सारे सही हैं, सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लीजिए। मुश्किल है वैसे ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए एग्जाम में, लेकिन फिर भी क्या पता थोड़ा और टफ पेपर आए तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू अलाउ समवन एल्स टू शेड्यूल योर मीटिंग्स एंड अपॉइंटमेंट्स फीचर ऑफ आउटलुक इज यूज्ड। तो बेसिकली देखिए, आउटलुक में एक फीचर होता है डेलीगेट एक्सेस। डेलीगेट कहाँ से आया, डेलीगेट से आया है डेलीगेशन से।
डेलीगेशन मतलब क्या होता है, मतलब अपनी कुछ पावर किसी और को डेलीगेट कर देना। ठीक है, मतलब आप जो है किसी और को पावर दे दे रहे हैं कि भाई ठीक है आप हमारी जगह पर ये काम आप कर सकते हो। तो आउटलुक में भी ये होता है, आप जो है किसी को डेलीगेट एक्सेस दे सकते हो, मतलब आपकी जगह पर वो जो है आपकी ईमेल राइट कर सकता है, आपकी मीटिंग को शेड्यूल कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेलीगेट एक्सेस। तो आउटलुक का ये फीचर है। अगला है ए डैश इज ए कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड विच एब्जॉर्ब्स द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो देखिए मदरबोर्ड में एक हीट सिंक लगी होती है जिससे वो क्या करती है, प्रोसेसर की जितनी भी हीट निकलती है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि प्रोसेसर जो है वो ओवरहीट ना हो जाए। अगला क्वेश्चन है एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइजेज अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन इज नोन एज। बेसिकली दोस्तों एक लाइट पेन होता है। लाइट पेन में क्या होता है, एक पेन टाइप का होता है जिससे आप स्क्रीन पर डायरेक्टली लिख सकते हो। एज ए माउस मतलब स्क्रीन पे वर्क कर सकते हो, जिस चीज़ पे क्लिक करोगे वो क्लिक हो जाएगी। ठीक है, तो लाइट पेन क्या होता है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल टाइप्स इज कॉल्ड चीपर नेट। चीपर नेट किसे बोलते हैं? ठीक है, तो देखो जो थिन नेट होता है उसको हम चीपर नेट भी बोलते हैं। क्यों? देखिए जो थिन नेट होता है बेसिकली वो क्या होती है, वो सस्ती चीप कोएक्सियल केबल होती है। कोएक्सियल केबल होती है। केबल आप लोगों को पता होंगी ना। चलिए एक वीडियो केबल का भी मैं बना दूंगा अगर टाइम मिल रहा है तो। पहले तो एमसीक्यूज में कवर करने हैं। कोएक्सियल केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, बहुत सी केबल्स होती हैं जो यूज़ होती हैं। ठीक है, तो थिन नेट क्या होती है, थिन नेट जो है, थिन नेट को हम चीपर नेट भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है चीप कोएक्सियल केबल होती है क्योंकि ये सस्ती होती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स कंप्यूटर मेमोरी इन लार्ज अमाउंट। इनमें से कौन सा है जो फिर लार्ज अमाउंट में जो है वो मेमोरी कंज्यूम करेगा? तो यार इमेज, ग्राफिक, वॉइस, वीडियो जितने होते हैं सभी लार्ज अमाउंट में मेमोरी कंज्यूम करते हैं। कम अमाउंट में मेमोरी कौन कंज्यूम करता है? टेक्स्ट फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स जो है वो मेमोरी बहुत कम अमाउंट में कंज्यूम करती हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए proprietary audio video interface for transferring video data and digital audio data from a source device to a compatible computer monitor or projector। बेसिकली पूछा गया है भाई कि आपके जो है सोर्स से किसी कंप्यूटर मॉनिटर पे या किसी प्रोजेक्टर पे सेंड करने के लिए कौन सी जो है हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं। आप लोग आजकल बहुत नाम सुनते होंगे भाई, टीवी खरीद रहे हैं HDMI पोर्ट है कि नहीं, कुछ फ़ोन्स में भी HDMI पोर्ट आ रहा है तो हम HDMI का यूज़ करते हैं इंटरचेंज करने के लिए डेटा। ठीक है, तो HDMI का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनीशन लिख रहा हूँ, मीडिया इंटरचेंज। HD क्वालिटी पिक्चर सुना होगा ना, HD क्या होता है? हाई डेफिनीशन। तो हाई डेफिनीशन मीडिया इंटरचेंज इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आपके आज के MCQs खत्म हुए और आई थिंक 34 से 35 MCQs मैंने कवर किए हैं। ऐसे ही कवर करेंगे यार, आपके 500-700 MCQs तो बहुत आराम से हो जाएंगे 30 सितंबर तक। और एग्जाम में इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, बस जितना हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते जाइए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।